अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सखर आईबी यूनिवर्सिटी ने एंड ईडीसी ने जो के सी एस प्रिपरेटरी क्लासेस की जो एडमिशन उन्होंने अनाउंस की है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पहले से ही 2-3 वीडियोस बना दी हैं जो आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि इसका आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी इसके फॉर्म्स के रिगार्डिंग, उसके साथ इसके एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, इसका जो टेस्ट का स्केड्यूल, इसके टेस्ट पैटर्न के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या आएगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में बता दूंगा। उसके अलावा इसके सैंपल पेपर, पास पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी मेक श्योर करें वीडियो के इन तक लाजमी देखिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे स्पेशली सिंध प्रोविंस की कोई भी जॉब्स, स्कॉलरशिप या किसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन आती है तो उसके रिगार्डिंग इस चैनल पे अपडेट दी जाती है। तो मेक श्योर करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब हम आते हैं इसके टेस्ट पैटर्न पे, क्या इनका टेस्ट पैटर्न या सिलेबस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है, टोटल मार्क्स है वो 100 है एंड इसमें इंग्लिश है, मैथ है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये बहुत सारी और भी सब्जेक्ट है। मैं सब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस पर कम्प्लीट वीडियो बना दिया कि इंग्लिश में कितने एमसीक्यूज़ हैं और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है, ठीक है। इसमें जस्ट मैं आपको बताऊंगा कितने किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं, वो मैंने अलग वीडियो बना दिया जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल कैसे बता दिया क्या 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 टॉपिक्स हैं उसमें। उसके बाद जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस है जिसकी 15 एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा जनरल एबिलिटीज़ 15 है जिसमें मोस्टली मैथमेटिक है। उसके अलावा करंट अफेयर जिसके 15 एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी जिनके भी 15 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये उसके अलावा इस्लामियात है जिसके 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो ये 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इनमें ये जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपकी एंट्री टेस्ट आएगी जो कि होने वाली है, जो टेस्ट इसको जल्द मैं बताता हूँ आगे। तो ये था आपका टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट स्केड्यूल के बारे में। मज़ीद मैंने इसके एडवर्टाइज पे पूरा वीडियो बना दिया जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है मैंने क्लियरली वजाहत के साथ बता दिया है, ठीक है। तो इसमें 75 फुली फंडेड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसमें 25 सीट्स हैं और 25 सीट किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं वो भी मैंने बता दिया उस वीडियो में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लाजमी देखना है, ठीक है। बाकी इनकी जो पेमेंट भी है 10,000 आपको बुक्स के लिए देनी है, 10,000 आपको रहने के लिए देनी है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, कोर्स ऑफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। जो कि कंपलसरी कौन से हैं एंड कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आपको लाजमी देख लेना है। फिर की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे डिटेल लिखी है कि जो इनकी लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है और इनकी एंट्री टेस्ट होगी वो 18 अगस्त 2024 को होगी और इनकी जो क्लासेस होंगी या स्टार्ट होंगी वो 30 अगस्त 2024 से होंगी और उनकी जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन है वो 16 से लेकर 20 वीक्स तक इनकी ड्यूरेशन है और वीक में 3 दिन आपकी क्लास चलेंगी। उसके अलावा इनकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 है, ठीक है। आप इनका चालान पे आते हैं कि इनका चालान कैसे आपको करना है। तो ये इनका चालान है जो कि अलाइड बैंक लिमिटेड का है, जो आप किसी भी जो अलाइड बैंक लिमिटेड की जो है इनकी ब्रांच में आप डिपॉजिट चालान कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। डिपॉजिट डेट यहाँ पे वो लिख लेनी है, आप अपना नाम, ठीक है, आपके फादर का नाम सीना है वो यहाँ पे लिख देना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है बैंक कॉपी है वो खुद आप बैंक वाले रख लेंगे, स्टूडेंट कॉपी आपको खुद के पास रखनी है, ठीक है। आईबी कॉपी बाय स्टूडेंट जो आपको सेंड करनी है उनके साथ फॉर्म के साथ, वो आईबीए कॉपी बाय स्टूडेंट ये सेंड करनी है। स्टूडेंट कॉपी आपके पास खुद रखनी है, बैंक कॉपी बैंक रख लेगी, फिर आईबी कॉपी बाय बैंक, ठीक है, ये बैंक रख लेगी, ठीक है। तो ये सब चालान है। फिर यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर भी कर देनी है, यहाँ पे लास्ट में डिपॉजिट साइन, ठीक है, यहाँ पे। तो ये था आपका चालान, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी है। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया है, A to Z डिटेल दे दी है CS प्रिपरेटरी क्लासेस के रिगार्डिंग जो कि अभी सखर यूनिवर्सिटी ने डीसी ने अनाउंस की थी। फिर भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूछ लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एलिजिबिलिटी क्रिएट के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ रहे थे। और एक बात, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना।
तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज थी कि सर इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है पार्ट 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है, ये है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, आपकी ग्रेजुएशन होना लाजमी है किसी भी सब्जेक्ट में। सेकंड वन ये कि एज लिमिट होनी चाहिए 21 से लेकर 26 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, और कैंडिडेट का डोमिसाइल आपको सिंध का होना चाहिए। यहाँ पे जो कि मेंशन है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, तो इन डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट होना लाजम है जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी एलिजिबल नहीं है, सिंध प्रोविंस के जो डिफरेंट और तहसील हैं वो एलिजिबल नहीं है, बस यही एलिजिबल हैं, ठीक है। अब वो दूसरे जो तहसील हैं या डिस्ट्रिक्ट वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, वो सेल्फ भी एलिजिबल हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ वन इज दैट कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन मेरिट कम पॉवर्टी बेसिस, कि जो सिलेक्शन होगी प्योर मेरिट बेस पे होगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो मेरिट पे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप पे है। फिफ्थ वन इज दैट कि सैलरी इनकम ऑफ पेरेंट गार्डियन शुड बी लेस देन 1 लाख मंथ, किसी भी पेरेंट या गार्डियन की सैलरी 1 लाख से कम है तो अप्लाई कर सकता है फॉर स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पिक्चर के हवाले से बात की जाए तो अटैच ए रिसेंट फोटोग्राफ विथ योर नेम, फादर नेम रिटन ऑन द बैक साइड। अब यहाँ आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगा देना है, पीछे आपके अपना नाम और आपके फादर का नाम लिख देना है, ठीक। उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करें, अगर स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना चाहता है आपके ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड वन इज दैट के कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान और एलिजिबल फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, ओवरऑल पाकिस्तान का कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है सेल्फ फॉर सेल्फ फाइनेंस। और थर्ड वन इज दैट कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन मेरिट बेसिस, बाकी जो स्टूडेंट इन डिस्ट्रिक्ट तहसील से बिलोंग करते हैं वो फॉर स्कॉलरशिप एंड फॉर सेल्फ दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बेनिफिट है इनके लिए, अगर वो स्कॉलरशिप नहीं होते तो सेल्फ पे भी हो सकते हैं। उसके अलावा पार्ट 2 की अगर हम बात करें, एप्लीकेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इसमें आपको अपना नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, जेंडर, फादर ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ये यहाँ पे सब कुछ आपको लिख देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेटा है इसलिए मैं जल्द से आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना पोस्टल एड्रेस दे देना है। अब पोस्टल एड्रेस सही से देना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको चीज़ें आगे भी थिंक फ्यूचर में काम आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो लेटर वगैरह ये भेजेंगे, तो इसीलिए अपना एड्रेस सही दीजिएगा। उसके अलावा अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे, तहसील का नाम, सिटी का, प्रोविंस का, फ़ोन नंबर एंड रेजिडेंशियल एड्रेस वो लिखना है। अगर सेम है ऊपर जो आपने अपना यहाँ पे एड्रेस दिया है, पोस्टल एड्रेस वो सेम है तो यहाँ पे सेम एज अबव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी, प्रोविंस, फ़ोन नंबर वो सेम, ठीक है उनका। अगर डिफरेंट है तो वरना सेम लिख देना, तो यहाँ पे नहीं लिखना है वो। उसके अलावा पार्ट 3 में अगर बात करें एप्लीकेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपको अपना यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर की, ग्रेजुएशन की या मास्टर की डिटेल देनी है, ठीक है। आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स कितनी थी, परसेंटेज या ग्रेड जो आपको बनता है वो यहाँ पे लिख देना है। पासिंग ईयर्स लिख देना है, बोर्ड का नाम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। फिर प्राइवेट थी या गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 4 में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको CSS ये प्रोग्राम है कि इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला, सेमिनार से, न्यूज़पेपर से, फेसबुक से या सब्सक्राइबी वेबसाइट से या SMS से या अदर कोई सोर्स के थ्रू, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आगे इस वीडियो को मेरे चैनल पे देख रहे हैं, आपने कहीं और इस चीज़ को नहीं देखा, इसके बारे नहीं पता था, तो यहाँ पे प्रोफेसर कुमार यूट्यूब चैनल लिख देना, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट 5 की अगर बात करें जिसमें पेरेंट एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, तो फर्स्ट में है कि स्टेटस ऑफ योर फादर गार्डियन, यहाँ पे एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है, टिक मार्क देना है यहाँ पे। उसके अलावा फादर एंड गार्डियन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, प्रेजेंट एड्रेस, फ्लैट हाउस एंड स्ट्रीट नंबर एंड विलेज, टाउन, सिटी, तहसील, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, टेलीफोन, फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, इनकम पर मंथ कितनी है वो यहाँ पे लिख देनी है। बहुत ही सिंपल डेटा है ये। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे नीचे कुछ डिटेल वो बताना चाहता हूँ, फिर आपको वो डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर बताना चाहूँगा। आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, चिल्ड्रेन या फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, क्योंकि मास्टर हैं, बैचलर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में भी मैरिड हो, तो उनकी यहाँ पे डिटेल होगी, उनके जो उनके सिबलिंग्स हैं, उनके अगर चिल्ड्रेन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपना यहाँ पे भाई या
सिस्टर या आपके बच्चे का यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर एप्लीकेंट विद, फिर रिलेशन विद एप्लीकेंट क्या है, फिर उनकी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, फिर वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है क्या है, फिर उनकी फ़ी क्या है पर मंथ वो यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे टोटल फ़ीस एंड ट्यूशन चार्जेस लिख देने, फिर टोटल कितने एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे क्या लिखना है वो अगर बात करें तो यहाँ पे डिटेल फैमिली मेम्बर में ऑफ कोर्स उनका नाम लिख देना है, फिर रिलेशनशिप क्या है, फिर फैमिली नंबर, ऑक्यूपेशन क्या है, फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटिंग वर्किंग स्पेसिफाई, मतलब कि वो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा स्पेसिफाई लिखना है। फिर डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, अगर वो काम करें तो उनका वो लिख देना डेस्टिनेशन, या पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट लिख देना, ठीक है। एंड फिर मंथली ग्रास या पेन क्या है तो वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। फिर रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, और लास्ट में टोटल मंथ फैमिली इनकम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, अगर है तो लिख देना है। तो ये सब डिटेल थी इनके रिगार्डिंग। और उसके अलावा पार्ट 6 में अगर बात करें अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट, मतलब कि इसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है ऊपर जो भी लिखी हुई है वो आपने सही दी है, अगर सही नहीं दिए कुछ फैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये अंडरटेकिंग था। उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर यहाँ पे शो हो। तो फर्स्ट जो है वो डिग्री एंड मार्कशीट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, अगर है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर मार्कशीट मैट्रिक इंटरमीडिएट की, फिर सीएनएफसी पर्सनल फादर गार्डियन ये भी आपको देनी है। फिर डोमिसाइल आपको अपना देना, फादर या गार्डियन का देना है। फिर बेफार्म भी देना है आपका या फादर का, ठीक है। बेफार्म क्यों यहाँ पे लिखा, सीएनएफसी अगर है तो बहरहाल उन्होंने लिख दिया है तो आई थिंक रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है, पर्सनल वो यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है। उसके बाद 7 पे फैमिली इनकम स्लिप, सैलरी स्लिप, पेंशन स्लिप, ठीक है, इसमें कोई भी है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके साथ अटैच कर देना है फॉर्म के साथ। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पेड बिल्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, गैस बिल्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, फीस रेसिपेट ऑफ सिबलिंग्स, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनकी जो फीस हैं पर मंथ की रेसिपेट होंगी वो आपको देना है, ठीक है। और 3 मंथ के जो आपके लाइट पानी के बिल्स हैं वो भी देनी है। फिर रेंटेड एग्रीमेंट, अगर आप रेंट रहे तो उनका जो एग्रीमेंट होता है वो देना है। फिर आपका चालान जो 500 आपने पे किया होगा वो। फिर यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि फॉर सेल्फ फाइनेंस डॉक्यूमेंट फ्रॉम 1711 आर नॉट रिक्वायर्ड। जो 7 से लेकर जो 7 से कहाँ पे फैमिली इनकम स्लिप, सैलरी स्लिप है, पेंशन स्लिप है वो नहीं देना, इलेक्ट्रिकल वाला बिल्स वो भी नहीं देने, स्वी गैस वो भी नहीं देने, एंड फीस रिसिप्ट सिबलिंग वो भी नहीं देनी है, रेंटेड एग्रीमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट है ये जो सेल्फ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो बोथ फॉर स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें, फॉर सेल्फ पे करें, जो कुछ मेंशन डिस्ट्रिक्ट हैं या कुछ तहसील एंड, तो अगर वो दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, उनके लिए। बाकी यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देनी है। फिर यहाँ पोस्टल एड्रेस है वो ये है कि आपको सारा जो फॉर्म फिल करके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो सब अटैच करा के, ठीक है, अटेस्टेड लाजमी कराना होता है, ठीक है, अटेस्टेड सब 17 गजेट ऑफिसर करा के अटैच करके सब फॉर्म को फिर आपको उनको पोस्टल कर देना है, कुरियर कर देना है, पोस्ट कर देना है इनको, ठीक है, इस एड्रेस पे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म फिलिंग था कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दिया। फिर भी आपकी क्वेरी होती है तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन कर लेना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ लेना आप, ठीक है। आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।